आज संसद में मोदी सरकार लेकर आएगी यूपीए शासनकाल में आर्थिक कुप्रबंधन का श्वेत पत्र। एक दिन बढ़ाया गया है सत्र। 2004 से 2014 की यूपीए सरकार के कार्यकाल पर दोनों सदनों में होगी चर्चा। मोदी सरकार के व्हाइट पेपर के जवाब में कांग्रेस लाएगी ब्लैक पेपर। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे जारी। सुबह 10:30 बजे अपने आवास पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंतरिम बजट पर आज भी लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा रहेगी जारी। पीएम मोदी ने कल विपक्ष पर बोला था जोरदार हमला। 10 साल के कामकाज का एक दिन में हिसाब। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी तीसरे टर्म के हुंकार। मोदी 3.0 का ब्लूप्रिंट बताया। पीएम ने तीसरी बार सरकार बनने का भरोसा जाहिर किया। पेश की अगले 5 साल की रूपरेखा। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। कहा, कांग्रेस करती है बांटने वाली राजनीति। पूर्व पीएम नेहरू को बताया आरक्षण विरोधी। राज्यसभा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा हमला। बोले, कांग्रेस 40 सीट बचा ले, यही बड़ी बात होगी। देखते ही देखते इतना बड़ा दल जिसने दशकों तक देश पर राज किया, उसका ऐसा पतन होगा। खड़गे ने पीएम मोदी को दिया जवाब। कहा, जिन लोगों ने महात्मा गांधी की दांडी मार्च यात्रा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो लोग कांग्रेस को पढ़ाते हैं राष्ट्रभक्ति का पाठ। पीएम मोदी के भाषण पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, कभी मुद्दों पर नहीं करेंगे बात, सिर्फ झूठ फैलाने का काम करती है बीजेपी। एनडीए का मतलब कोई डेटा नहीं। पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पलटवार। कहा, चुनावी मंच हो या संसद, प्रधानमंत्री का हर भाषण सिर्फ झूठ का अंबार है। वो अपने झूठ तालियों के बीच मग्न रहते हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मोदी जी पढ़े इतिहास। ब्रिटिश को मजबूत करने का काम करती थी सत्ताधारी पार्टी। आजादी के समय नहीं थी बीजेपी जिन्होंने आजादी के लिए कुछ किया हो। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण को कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने बताया चुनावी भाषण। कहा, भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब पर नहीं था। उनके भाषण में कोई तथ्य नहीं थे। पीएम मोदी के भाषण पर बोली शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, अति आत्मविश्वास में है पीएम मोदी। वे कैसे सोच सकते हैं कि जनता उनको ही वोट देगी। पीएम मोदी के भाषण पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। कहा, नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे और ये प्रूफ दुनिया के सामने है। पीएम के भाषण की तारीफ की। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से जुड़ी खबरों की। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने किया केजरीवाल को तलब। समन का पालन न करने को लेकर कोर्ट ने केजरीवाल को तलब किया है। शराब घोटाले से जुड़े केस में ईडी ने केजरीवाल को 5 बार अब तक भेजा है समन। सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में तलब किए जाने पर बोली आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़। कहा, टीम कर रही कोर्ट के ऑर्डर की स्टडी, कानून के हिसाब से दिया जाएगा जवाब। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को तलब किए जाने पर आप नेता जैस्मिन शाह का बयान। कहा, बीजेपी को लगा झटका। ईडी ने अब तक 1000 के करीब रेड डाली है, मगर अभी तक ईडी को कुछ भी नहीं मिला। केजरीवाल के तलब किए जाने पर बोली दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी। कहा, कोर्ट के फैसले का करते हैं सम्मान। अदालत के सामने रखेंगे अपना पक्ष। कोर्ट में बताएंगे समन थे गैर कानूनी। केजरीवाल पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा है। कहा, अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए इस्तीफा। केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का मास्टरमाइंड। हेमंत सोरेन की रिमांड कॉपी में ईडी ने कहा, रिश्वत लेकर अधिकारियों की पोस्टिंग में भी शामिल है पूर्व सीएम विनोद सिंह और हेमंत सोरेन के व्हाट्सएप चैट होने का ईडी ने दावा किया। अब छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले में ईओडब्ल्यू जांच भी होगी। 2021 में कई अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बच्चों का हुआ था चयन। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बनाया था मुद्दा। लैंड फॉर जॉब केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली पहुंची राबड़ी देवी और मीसा भारती। 9 फरवरी को होनी है कोर्ट में पेशी। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी से कई घंटों की पूछताछ कर चुकी है ईडी। ईडी के टारगेट पर उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत। हरक सिंह से जुड़े 16 ठिकानों पर छापेमारी हुई। बीजेपी सरकार में वन मंत्री रहे हैं हरक सिंह। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में हुए थे शामिल। हरक सिंह रावत को समर्थन देने पहुंचे विपक्षी दलों के विधायक प्रीतम सिंह समेत कई विधायक रहे मौजूद। केंद्र सरकार के इशारों पर छापेमारी का आरोप। ईडी के एक्शन का विरोध किया। उत्तराखंड में वन विभाग के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के घर पर भी पड़ी ईडी की रेड। कॉर्बेट
टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ काटने के मामले में सुशांत पटनायक का भी नाम। उत्तराखंड के काशीपुर में बीजेपी नेता अमित सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी। बीजेपी के जिला मंत्री हैं अमित सिंह। पहले हरक सिंह रावत से रही है अमित सिंह की नजदीकियां। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में वक्त चुनावी हलचल से जुड़ी खबरें देखने का। शरद पवार गुट को चुनाव आयोग से मिला पार्टी का नया नाम। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नाम से जानी जाएगी। फिलहाल अभी चुनाव चिन्ह पर अभी नहीं हुआ फैसला। आज ओडिशा से छत्तीसगढ़ पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ओडिशा से 3 बजे रायगढ़ में प्रवेश करेगी यात्रा। बॉर्डर पर होगी फ्लैग हैंड सेरेमनी। जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का दोहरा वार। कहा बीजेपी और बीजेडी एक ही चीज। कांग्रेस लड़ रही है, जनता की लड़ाई लड़ेगी और लड़ती जाएगी। मिशन दक्षिण को साधने में जुटी बीजेपी। तमिलनाडु के अलग अलग दलों के 15 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हुए। अधिकांश बीजेपी सहयोगी रही हैं पार्टियां एआईएडीएमके के नेता। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी अटकलें तेज हुई। टीडीपी और आरएलडी के साथ अकाली दल भी बीजेपी के संपर्क में। बीजेपी और अकाली दल के बीच पंजाब की सीट बंटवारे पर हो सकती है डील। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने को लेकर बोले अकाली दल नेता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल। अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई किसी के संपर्क में। लेकिन राजनीति में एक बात पक्की, कभी दरवाजे बंद नहीं होते। जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों के बीच राष्ट्रीय लोकदल का पोस्ट। लिखा, हमारे किसान भोले जरूर हैं पर वो मूर्ख नहीं हैं, वे बहुत समझदार हैं और सशक्त। बीजेपी के साथ आरएलडी के जाने की अटकलों पर यूपी के मुरादाबाद में आरएलडी नेता सैयद यावर अली ने कहा कि बीजेपी ने पहले भी ऑफर दिए, अभी भी ऑफर दिए, जयंत चौधरी को लेना है फैसला। आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की खबर पर जाट समाज के लोगों ने गठबंधन करने को सही ठहराया। कहा, सरकार में रहकर ही किसानों के लिए कुछ कर सकते हैं जयंत। 10 साल से केंद्र में है मोदी सरकार। आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, बहुत सुलझे हुए हैं जयंत चौधरी, वो नहीं कमजोर होने देंगे किसान और युवाओं की लड़ाई। अखिलेश यादव पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का बड़ा हमला। कहा, डूबते जहाज से उड़ जाते हैं परिंदे। बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं अखिलेश। तीसरी बार बनवाना चाहते हैं बीजेपी की सरकार। एनडीए में वापसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की। करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। कहा, बहुत इधर उधर हो गए, अब और नहीं। सीएम नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का निशाना। कहा, चाहे एनडीए या महागठबंधन के साथ रहे नीतीश या रहे अकेले, इससे बिहार में क्या बदल गया। बिहार के लोग आज भी पलायन को मजबूर। आज पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देंगे बधाई। शनिवार को की गई थी आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर का विवादित बयान। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोली विवादित बात। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया। और अब 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें देखते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, पांडवों ने कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे थे। सनातन आस्था तो सिर्फ 3 की बात कर रही है। 3 भी इसलिए क्योंकि वे विशिष्ट स्थल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, पीडीए यानी कि परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन फिर चाचा को ठगा गया। 2017 से पहले प्रदेश को विकास से वंचित रखा गया। समाजवादी पार्टी का योगी सरकार पर हमला। कहा, हमारे नेता सदन में महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे थे, वहीं सरकार मंदिर और मस्जिद की बात कर रही है। बीजेपी मुद्दे से भागती नजर आई। मुख्यमंत्री योगी के बयान पर मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने कहा, वो सीधे साधे को दे रहे हैं धमकी। संवैधानिक पद पर बैठे सीएम योगी इस तरह के दे रहे हैं बयान, ये संविधान के है खिलाफ। सीएम योगी के बयान पर फिरोज बख्त अहमद ने कहा, हिंदू और मुस्लिम संगठन के लोगों को बैठकर मामले को सुलझा लेना चाहिए, कोर्ट के फैसले पर नहीं रहना चाहिए। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा, योगी सबके मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पार्टी बनकर नहीं देना चाहिए बयान। मुद्दा सुलझाना है तो 75 जिलों के उलेमाओं से बैठकर करें बात। सीएम योगी के बयान पर बोले परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर शिव योगी मौनी महाराज। मुस्लिम धर्म गुरुओं को सोचना चाहिए, ऐसा हुआ तो भारत में खत्म हो जाएगा धार्मिक स्थलों का विवाद।
उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित हुआ। विपक्षी दलों ने कुछ प्रावधानों पर जताई है आपत्ति। बीएसपी विधायक का विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव गिरा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी न्यूज से कहा, जैसे उत्तराखंड से गंगा निकलती है वैसे ही यूसीसी की गंगा अन्य राज्यों में भी बहेगी। किसी धर्म विशेष को टारगेट करने की बात बेमानी। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पास होने के बाद विधानसभा के बाहर की गई आतिशबाजी, फूलों की बारिश और ढोल नगाड़ों के साथ मनाया गया जश्न। उत्तराखंड के नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता यशपाल आर्य का बयान, मसौदा रखने के बजाय सीधे विधेयक किया गया पेश। कमियों को दूर करने का केवल सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का था रास्ता। यूसीसी विधेयक को लेकर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, अगर यूसीसी इतना अच्छा तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं लाती। राजनीतिक और दूसरी वजहों से जल्दबाजी में है सीएम धावे। यूसीसी विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी जमीयत उलेमाए हिंद। मौलाना काब रशीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों के साथ बातचीत जारी। निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस अलगाववादी लोगों के साथ राहुल टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ गए। अलगाववादी सोच की भाषा का इस्तेमाल कर रही कर्नाटक सरकार। केरल की विजयन सरकार का केंद्र पर वित्तीय मामलों में राज्य की उपेक्षा का आरोप। आज दिल्ली में प्रदर्शन करेगा वाम लोकतांत्रिक मोर्चा। प्रोटेस्ट को तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का मिला समर्थन। किसान संगठन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आज दिल्ली करेंगे कूच। प्रदर्शनकारियों ने कहा, पूछेंगे संसद में बैठे लोग किसके लिए बना रहे नीति। किसान तो रोड पर बैठे हुए हैं। किसानों की सरकार से मानी गई मांग को लागू करने की मांग। 13 फरवरी को फिर दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया। दिल्ली कूच को लेकर पंजाब के गांव में निकाला जा रहा ट्रैक्टर मार्च। 13 फरवरी को किसान संगठनों का दिल्ली कूच है। किसानों को रोकने के लिए अंबाला के पास इंतजाम। दिल्ली अमृतसर हाईवे के टोल प्लाजा पर नुकीले तार और बड़े पत्थर पहुंचाए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शाम 6 बजे संसद भवन परिसर में होगी मीटिंग। श्रील प्रभुपाद जी के 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी के सम्मान में जारी करेंगे स्मारक टिकट और एक सिक्का। राजस्थान विधानसभा में आज पेश होगा बजट। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट करेंगे पेश। लेखानुदान संबंधित विनियोग विधेयक भी पेश करेगी सरकार। और 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी वो खबरें जिन पर पूरे देश की नजरें हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने खारिज की संजय सिंह की जमानत याचिका। हाईकोर्ट ने 31 जनवरी तक सुरक्षित रखा था फैसला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी हिरासत 5 दिन बढ़ी। रांची के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिमांड बढ़ाई। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा रोकने से जुड़ी याचिका आज होगी। याचिका पर सुनवाई करेगा वाराणसी जिला कोर्ट। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के मैनेजर और एड गर्ल के खिलाफ मुरादाबाद के कोर्ट ने जारी किया कुर्की का आदेश। सोनाक्षी सिन्हा के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। कुवैत से बोट के जरिए भारत पहुंचे 3 युवकों की पुलिस कस्टडी। भारत के रहने वाले हैं तीनों युवक। 2 साल पहले नौकरी के लिए गए थे कुवैत। भारत लौटने के लिए नहीं किया जरूरी प्रक्रियाओं का पालन। और हरदा फैक्ट्री धमाके से जुड़ी खबरें अब 9 सेकंड में। मध्य प्रदेश के हरदा पटाखा फैक्ट्री हादसे में बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला कलेक्टर और एसपी का किया गया है ट्रांसफर। फैक्ट्री में हुए धमाके में हुई थी 11 लोगों की मौत। हरदा फैक्ट्री में हुए हादसे में 2 आरोपियों को जेल भेजा गया। आरोपी राजेश अग्रवाल, मन्नी पटेल को जेल। पुलिस ने सोमेश अग्रवाल को 2 दिन के रिमांड पर लिया। हरदा में हुए हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन है। इंदौर में 4 पटाखा गोदाम किए गए हैं सील। नियमों की अनदेखी को लेकर की गई कार्रवाई। हरदा जैसे हादसे से प्रशासन ने लिया सबक। हरदा में हुए हादसे को लेकर सीएम मोहन यादव का बयान, कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। हादसे के अगले दिन हरदा पहुंचे थे सीएम मोहन यादव। हरदा हादसे को लेकर एबीपी न्यूज की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। राजेश अग्रवाल की एक और फैक्ट्री पर पहुंचा एबीपी न्यूज। खुले में सुखाए जा रहे थे पटाखे। हरदा शहर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है फैक्ट्री। और 9 सेकंड में अब अपराध से जुड़ी खबरें।
पटना में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांगी गई रंगदारी। आरएन सिंह ने कक्कड़ बाग थाने में दर्ज कराया मामला। पुलिस कर रही रंगदारी मांगने वाले शख्स की तलाश। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में 2 चंदन तस्कर गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पकड़ा गया 392 किलो लाल चंदन। पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे तस्कर। राजस्थान के जालौर में बहू को पीटकर घर से निकालने का आरोप। घर में आने से रोकने के लिए गेट में छोड़ा बिजली का करंट। पुलिस और प्रशासन के दखल के बाद वापस ससुराल पहुंची महिला। अतीक अहमद की ग्रेटर नोएडा स्थित 7 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। अतीक की आलीशान कोठी को प्रशासन ने कब्जे में लिया। पुलिस ने ढोल नगाड़े बजाकर कार्रवाई की। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी नेता के पुत्र को गोली मारी गई। घर में चोरी के दौरान बदमाशों ने गोली मारी। घर में रखा 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार हुए बदमाश। और अब अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें देखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। झारखंड में मुठभेड़ के दौरान घायल जवान को एयरलिफ्ट कर भेजा गया रांची। जवान की हालत फिलहाल स्थिर। अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए मौके पर पहुंची थी पुलिस टीम। श्रीनगर में आतंकवादियों ने की गोली मारकर मजदूर की हत्या। एक शख्स गोली लगने से घायल। अमृतसर का रहने वाला था मृतक मजदूर। आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं सुरक्षा बल। हरियाणा के रोहतक में छात्रों का हंगामा। वेटनरी कॉलेज के चेयरमैन और छात्र छात्राओं से बदसलूकी का आरोप है। परीक्षा करीब आते ही फीस में बढ़ोतरी का आरोप। मुंबई में धरने पर बैठे शिक्षक। आजाद मैदान में पिछले 37 दिनों से हो रहा आंदोलन। सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की मांग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आग का तांडव। बागे मेहताब इलाके में एक घर जलकर राख। कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाया। पास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा। बिहार के नवादा में फूड पॉइजनिंग से 5 लोग बीमार। 4 बच्चों की हालत बताई जा रही नाजुक। मां का चल रहा इलाज। खाना खाने के बाद बिगड़ी घर के सदस्यों की तबीयत। बेंगलुरु में पुल निर्माण के दौरान खुदाई में मिली प्राचीन मूर्ति। 11वीं सदी के कल्याण चालुक्य काल की बताई जा रही है मूर्ति। दावे को लेकर तेलंगाना और कर्नाटक के लोग आपस में भिड़े। लखनऊ के आनंद आश्रम का दावा। आश्रम की एक साध्वी ने ली समाधि। साध्वी के पार्थिव शरीर को सुरक्षित करने के लिए आश्रम के लोगों ने दी हाईकोर्ट में याचिका। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में देखते हैं मौसम से जुड़ी खबरें। लद्दाख के करगिल में हो रही बर्फबारी की वजह से कई मार्ग बंद। नेशनल हाईवे 44 पर जमी कई फीट बर्फ। बीआरओ के लोग खुदाई करने वाली मशीन की मदद से बर्फ साफ करने में जुटे। हिमाचल प्रदेश में भी मुसीबत बनने लगी बर्फबारी। कुल्लू और लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद। रोड पर बर्फ जम जाने की वजह से आवाजाही में भी लोगों को दिक्कत।